आज हम जानेंगे हवाई यात्रा के इतिहास की सबसे बड़ी और दुखद दुर्घटना के बारे में, टेनेरिफ हवाई अड्डा हादसा। यह हादसा 27 मार्च 1977 को हुआ था और इसमें 583 लोग मारे गए थे। आइए जानते हैं इस हादसे के बारे में विस्तार से। इस हादसे में दो बड़े विमान शामिल थे, KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736। KLM का विमान एम्स्टर्डम से आ रहा था और पैन एम का विमान लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क होते हुए टेनेरिफ पहुंचा था। KLM के विमान में 248 लोग सवार थे, जिसमें 234 यात्री और 14 क्रू मेंबर थे। पैन एम के विमान में 396 लोग सवार थे, जिसमें 380 यात्री और 16 क्रू मेंबर थे। 27 मार्च 1977 को टेनेरिफ हवाई अड्डे पर बहुत घना कोहरा था, जिससे रनवे बहुत कम दिखाई दे रहा था। उस दिन ग्रान कैनेरिया हवाई अड्डे पर बम धमकी की खबर थी, जिसके कारण सभी विमानों को टेनेरिफ हवाई अड्डे पर उतारा गया। जैसे ही ग्रान कैनेरिया हवाई अड्डा फिर से खुला, दोनों विमानों को वहां जाने की तैयारी करनी थी। KLM का विमान टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर पहुंचा, जबकि पैन एम का विमान उसी रनवे पर टेक ऑफ कर रहा था। KLM के पायलट ने बिना पूरी अनुमति के ही टेक ऑफ करना शुरू कर दिया। घने कोहरे के कारण वे पैन एम के विमान को नहीं देख पाए। जैसे ही KLM का विमान टेक ऑफ करने लगा, उसने पैन एम के विमान को टक्कर मार दी। इस भयानक टक्कर से दोनों विमानों में आग लग गई। इस हादसे में कुल 583 लोगों की जान चली गई। KLM के विमान में सवार सभी 248 लोग मारे गए। पैन एम के विमान में सवार 396 लोगों में से 335 की जान गई और केवल 61 लोग बच सके। ये इतिहास की सबसे घातक विमान दुर्घटना है। जांच में पाया गया कि गलतफहमी, पायलट की गलती और खराब संचार इस हादसे के मुख्य कारण थे। हादसे के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में संचार के नियमों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। पायलट और हवाई अड्डा हवाई यातायात नियंत्रण के बीच बेहतर संचार सुनिश्चित करने के लिए नए नियम बनाए गए। टेनेरिफ हादसे ने हमें सिखाया कि हवाई यात्रा में सुरक्षा और संचार कितना महत्वपूर्ण है। इस हादसे के सबक ने एयरलाइन इंडस्ट्री में कई सुधार लाए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।